आपके लिए ये क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड में धमाल मचा के रखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और आप अगर ये यहाँ से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप अपने 2 नंबर अपने नंबर आपको आप सॉरी आपके अपने नंबर आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो आपको ये सवाल जो हम कराने जा रहे हैं इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है कि इसको करना कैसे है और ये क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan 2a बराबर 1, जहां पे 2a एक न्यून कोण है। मतलब अगर आप इसको हल करते हैं, जो आप यहाँ पे a का मान पाएंगे उसको आप दोगुना करेंगे और फिर ये आपको देखना है कि वह न्यून कोण रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए वो आपको देखना ये रहेगा कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वह न्यून कोण होना चाहिए जो 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण की कंडीशन क्या होती है, 90 डिग्री से कम। ठीक है, और 90 डिग्री यदि आता है तो उसे हम सम कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से यदि अधिक कोण आता है तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो इसमें बताया गया है न्यून कोण के बारे में। तो हमें यह देखना है जो भी a का मान आएगा, 2a का मान आएगा, वह 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर छोटा कहना है तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यहां पे आपका क्या कर सकते हैं, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है tan 2a इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। क्या आपको याद हो तो ये tan जो है यह 1 जो है, यह tan के किस डिग्री का मान होता है, जो 1 होता है। तो यहां से शायद मैं बता सकता हूं, जो याद है tan 45 का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या आप जहां पे 1 है वहां पे 45 tan 45 लिख सकते हो। तो आप इसमें कुछ नहीं करना है, आपको करना है सिर्फ tan 2a इक्वल टू, यहां से आप कर सकते हैं tan 45 कर सकते हैं। अब आप यहां से ये चीज देख सकते हैं कि यहां से tan और यहां से tan कैंसिल आउट हो सकता है, आप यहीं से बता सकते हैं 2a बराबर कितना डिग्री आएगा, तो 45 डिग्री आएगा। यहीं से बता सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये कंडीशन कह रहा था क्वेश्चन, 2a एक न्यून कोण है, तो सत्य कह रहा था 2a जो है एक न्यून कोण है जो 45 डिग्री से 90 डिग्री से कम है, जो कि कितना आया है, 45 डिग्री आया। और देखिए इसका करने का और आगे नियम क्या होता है, यहां से हमें मिल गया 2a। ठीक है, हमारा ये जो है पता चला गया, आंसर आ गया। लेकिन अगर यहां से करना क्या कैसे होता है कि a की वैल्यू पहले निकाली जाती है। ठीक है, a की वैल्यू पहले निकाली जाती है। मान लिया यहाँ पे आपको 2a पूछा है तो आपने यहीं से डायरेक्ट निकाल दिया। अगर यहाँ पे 3 पूछता तो क्या करते, तो सबसे पहले a निकालेंगे। जब a निकालेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ पे 2 गुणा करने के लिए यहाँ पे डिवाइड कर देगा। जब डिवाइड करेगा, आप यहाँ पे डिवाइड करेगा तो यह कुछ इस प्रकार से कट जाएगा, बनेगा 22.5। आपकी a की वैल्यू आएगी 22.5। ठीक है, उसके बाद अब यह अधिक कोण पूछे, मान लिया यहाँ पे और 3 गुना 4 गुना कर दे, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ उतने से गुणा कर देना। मान लिया 4 गुना पूछता, ठीक है, तो यहाँ पे अधिक कोण की बात कर देता तो 4 से गुणा करना पड़ता। तो यहाँ पे भाई क्या करते, यहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालना ही पड़ता। तो ऐसे निकालते, 4 से गुणा कर दे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 1 9। यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट। यहां से आपकी जो है 4a की वैल्यू कितनी आ जाती, 90 डिग्री। आप बता सकते थे 4a की वैल्यू 90 डिग्री। कुछ इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया था 2a के बारे में, न्यून कोण के बारे में, हो सकता है आपसे अधिक कोण के बारे में पूछ ले, यहाँ पे कुछ और दे करके, या समकोण के बारे में पूछ ले। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार से आपको लगाना होगा।